हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 3.1 का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया था। तो आइए इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर इंट्रोडक्शन लेते। तो देखिए, पहले हमने कोऑर्डिनेट पिछले वीडियो में पढ़ा था। कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये जो है लोकेशन देते हैं किसी पॉइंट की, लाइन की या फिर किसी शेप की। और आपने एक प्रीवियस क्लास में ये भी नंबर लाइन का में पढ़ा ही होगा। नंबर लाइन यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड ऐसे -1 -2 -3 -4। ये नंबर लाइन का में आपने पढ़ा होगा। जब ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर लाइन को जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जाए, वो भी एट जीरो पे यानी जीरो से, तो जो एक फॉर्म होता है, एक शेप फॉर्म होता है, उसी को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। देखिए, यह है हमारा हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। इसको हम ऐसे बना देते पहले। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन ये हमारा 0 हो गया। अब एक ऐसे ही वर्टिकल नंबर लाइन हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 0। अब ये दोनों जब इंटरसेक्ट करेगी, जो एक फॉर्म होगा सिर्फ, उसी को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। देखिए, ये 0 से इधर से होगा ऐसे। ये जो है हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ये 1 ये 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब यह जो 0 से ऊपर जितने भी है ना, ये सब प्लस के होंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये -1 -2 -3 -4 माइनस। अब ये जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होता है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस। एंड ये जो वर्टिकल होता है हमारा नंबर लाइन, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। और जहाँ पे ये दोनों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, उसी को हम ओरिजिन कहते हैं। यानी कि ये जो ये पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं। और ये जो ओरिजिन से लेके ये ऊपर के जितने भी नंबर होते हैं, वो प्लस के वाई एक्सिस होते हैं। प्लस के वाई यानी प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। और जितने भी ओरिजिन से नीचे नंबर होंगे, वो सब नेगेटिव के होगा, जैसे -1 -2 -3 ऐसे इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी। और जितने भी ओरिजिन से लेके राइट हैंड साइड होंगे, ये प्लस के एक्स एक्सिस होंगे, जैसे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3। और ओरिजिन से जितने भी लेफ्ट होंगे, ये माइनस का एक्स, जैसे -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक। ये नीचे का -y। अब ये जो है ना, ये कार्टेशियन प्लेन जो ये हमें किसी भी पॉइंट का लोकेशन देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है। अब इसका जो लोकेशन है वो कैसे हम निकालेंगे? देखिए, ये जो पॉइंट है, देखिए एक्स एक्सिस से, ये इसको हमने पी नाम दे दिया। ये जो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है? एक्स एक्सिस से यानी एक्स एक्सिस ये है। एक्स, देखिए एक्स एक्सिस जो वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, इसका जो एक्स एक्सिस है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है। देखिए एक्स एक्सिस जो है 1 2 यानी -2। एक्स एक्सिस जो है वो -2 की दूरी पे ओरिजिन से है। अब वाई एक्सिस को देखिए कि वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है। इसकी वाई एक्सिस, इसका जो वाई एक्सिस है ये वाला, ये इसका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? ये 2 दूरी पे है, प्लस का 2। क्योंकि देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए -2 एक्स एक्सिस। अब जिसका हम लोकेशन लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं एक्स, फिर लिखते हैं वाई। हम पहले वाई एक्स नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत हो जाएगा। पहले हम एक्स फिर वाई लिखते हैं। अब देखिए जो पी है, इसका जो हम वो लोकेशन लिखेंगे वो होगा, यानी
कोऑर्डिनेट जिसे हम कहते हैं वो होगा -2, -2, -2, अब जैसे हमने कोई पॉइंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे है हमारा, जैसे हमारा ये हो गया, जैसे हमारा कोई यहाँ पे है, तो अब इसका हम कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे। या अब देखिए पहले हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, अब देखिए ये जो है हमारा, इसको हमने दे दिया Q नाम। अब ये जो इसका Q का जो एक्स एक्सिस है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, अब इसका एक्स एक्सिस देते हैं, यानी इसका एक्स एक्सिस तो ये होते हैं, यानी Q का जो एक्स एक्सिस है ये है। अब ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, ओरिजिन से ये 5 यूनिट्स दूरी पे, यानी x जो है वो हमारा 5 है। अब ये जो Q है इसका y जो है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, अब देखते हैं y, Q का जो y एक्सिस ये, यानी y इसका Q का y ये है -4। अब ये -4 ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, -4 डिस्टेंस की पे है, -4। अब इसका हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स x फिर y, यानी हम y x नहीं लिख सकते, ये हमारा गलत होता है, x एंड y लिखते हैं, यानी x हमारा जो है वो 5 है एंड y जो है वो हमारा -4 है। तो Q का जो कोऑर्डिनेट्स हो गया वो हो गया 5, -4। ऐसे ही यहाँ पे भी एक हम ले लेते हैं, अब देखिए जैसे हमने कोई एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया r। अब r का हमें कोई बोलेगा कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए, तो हम कैसे बताएंगे। अब देखिए पहले तो हमने बोला कि ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x फिर y होते हैं, पहले अब x हम निकालेंगे, x और y। अब ये जो x है वो क्या है, यानी x की जो है, यानी इसका जो r का जो x एक्सिस है वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस की दूरी पे, वही हमें निकालना है। यानी r की जो x एक्सिस है ये वाला, ये y एक्सिस से ओरिजिन से कितनी दूरी पे, 3 डिस्टेंस की यूनिट पे, यानी x जो है वो 3। अब y देखते हैं, r का y एक्सिस पे हम जाएंगे, y इसका ये -2 ओरिजिन से कितनी, ये -2 नहीं 2। अब 2 जो है वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस की दूरी पे, 2 डिस्टेंस, यानी y जो है वो हमारा 2 हो गया। अब हम लिखते हैं x, y, तो हम इसका जो हमारा वो कोऑर्डिनेट्स हो गया वो हो गया हमारा 3, 2। अब इधर भी एक ऐसे दे देते हैं, अब देखिए हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, अब इसका हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए अब तो आप निकाल ही देंगे, ये इसका नाम हो गया s। अब देखिए तो पहले हम निकालते हैं x, y, x जो ये s का s है, इसका x एक्सिस ओरिजिन से कितनी दूरी पे, यानी इसका x, पहले हम x एक्सिस पे जाएंगे s का, यानी s का x एक्सिस ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे, -2 डिस्टेंस, x -2। अब y s का जो y एक्सिस है उस पर हम जाएंगे, ये फिर देखेंगे ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, ओरिजिन y एक्सिस ओरिजिन से कितनी दूरी पे, -5, यानी हम x y के फॉर्म में लिखते हैं, यानी s का जो कोऑर्डिनेट्स हो गया वो हो गया -2, -5, -2, अब देखिए ये जो, अब आप कोऑर्डिनेट्स लोकेट करना तो सीख गए होंगे। अब देखिए जो कार्टेशियन प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -2, अब देखिए ये जो कार्टेशियन प्लेन है, जब इसका जो x एक्सिस है और जो y एक्सिस है जब वो इंटरसेक्ट करे तो इसने अपने आप को 4 हिस्सों में बांट लिया। एक हिस्सा ये बांट लिया इसने, एक ये बांट लिया, एक ये बांट लिया एंड एक ये। अब ये जो 4 पार्ट हुए हैं इसके, अब इन्हीं को हम क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट। अब ये जो क्वाड्रेंट है इसको हम क्वाड्रेंट 1 कहते हैं, क्वाड्रेंट 1। ये जो क्वाड्रेंट है हमारा, इसको
ये जो क्वाड्रेंट है हमारा, इसको हम क्वाड्रेंट 2 कहते हैं। और ये जो है हमारा, इसको हम क्वाड्रेंट 3 कहते हैं। और ये जो है हमारा लास्ट, इसको हम क्वाड्रेंट 4 कहते हैं। ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट 4। अब देखिए जो हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक्स, कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं, एक्स एंड वाई। अब ये जो एक्स होता है इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा। एंड ये जो वाई होता है इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। यानी ये जो वाई एक्स एक्सिस होता है इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, एंड जो वाई एक्सिस होता है इसको हम ऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। अब देखिए ये जो क्वाड्रेंट 1 होता है, ये जो पहले हम लिखते हैं एक्स कोमा वाई, यानी इसका जो साइन है एक्स का वो तो हो गया प्लस, एंड वाई जो हो गया वो भी प्लस, यानी इसका जो साइन होता है वो होता है प्लस प्लस। एंड जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है पहले हम लिखते हैं एक्स फिर लिखते हैं वाई, यानी एक्स जो है वो है माइनस का, ये सब माइनस का है, और जो वाई है वो है प्लस का, यानी इसका जो साइन होता है वो माइनस प्लस होता है सेकंड क्वाड्रेंट का। यानी जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये होता है हमारा माइनस प्लस। अब ये जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें भी हम सेम करते हैं एक्स फिर वाई। अब एक्स जो है हमारा वो है माइनस का, वाई जो है वो भी है माइनस का, यानी जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो हमारा इसका साइन है माइनस कोमा माइनस। अब ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारा इसमें भी हम लिखेंगे एक्स कोमा वाई। अभी जो इसका एक्स है पहले वो देखिए वो जो है प्लस का है, एंड वाई जो है वो माइनस का है, यानी जो एक्स कोमा वाई होगा इसका जो साइन है क्वाड्रेंट 4 का वो होगा प्लस माइनस इसका साइन। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स पे। हमारा जो एग्जाम्पल 1 है वो है सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो फिगर 3.11 है उसको देखिए और जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है इनको कंप्लीट करिए। तो आइए पहले फिगर देखते हैं। फिगर मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया 3.11। हमें देखिए इसमें एक बी पॉइंट दिया गया है कार्टेशियन प्लेन पे, एम पॉइंट दिया गया है, एल पॉइंट दिया गया है, एंड एस पॉइंट दिया गया है। हाँ तो स्टेटमेंट को ये पढ़ते हैं। द एब्सिसा एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर। जो पॉइंट बी है कार्टेशियन प्लेन पे इसका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या है। तो देखिए एब्सिसा हमारा क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। एब्सिसा जो ये होता है एक्स एक्सिस होता है ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस, एंड ऑर्डिनेट क्या होता है ये होता है हमारा वाई एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट, वाई एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया ये जो बी है इसका हम एब्सिस एंड कोऑर्डिनेट लिखना है, यानी ये जो बी पॉइंट बी है पहले हम इसके एक्स एक्सिस पे जाएंगे। एक्स एक्सिस इसका ये नीचे ये एक्स एक्सिस ये है, यानी एक्स एक्सिस का जो है 4 पे, यानी एक्स तो हो गया इसका 4 बी का, एंड वाई इसका पहले हम वाई एक्सिस पे जाएंगे और पॉइंट बी को ज्वाइन करेंगे, यानी वाई जो है हमारा 3 है। यानी ये जो पॉइंट बी है इसका जो एक्स एक्सिस है यानी वो जो 4 है, यानी एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा कहते हैं, यानी एब्सिसा जो है इसका 4 है, यानी एब्सिसा में तो हम 4 डाल देंगे। एंड ऑर्डिनेट जो होता है वो हमारा वाई एक्सिस होता है किसी पॉइंट का, यानी हमारा जो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी है वो है 3 एंड रिस्पेक्टिवली हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर। जो पॉइंट बी है अब इसका हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे करते हैं, यानी लोकेशन होती है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं एक्स कोमा वाई, और जो हमारा एक्स है वो तो है 4 एंड वाई जो है वो है 3, यानी अब इसको हम इस एक साथ लिख देंगे, यानी यहाँ पे हम 4 डाल देंगे, यहाँ पे 3। ये बस अगर एब्सिस आपको बोलने के लिए बोले तो बस आपको सिर्फ एक्स एक्सिस बताना है, और जो अगर ऑर्डिनेट बोले तो आपको सिर्फ वाई एक्सिस बताना है किसी भी पॉइंट का,
अगर कोऑर्डिनेट बोले तब आपको एक्स एक्सिस क्या ऑफ एनी पॉइंट एंड वाई एक्सिस ऑफ एनी पॉइंट बताना है, जो पॉइंट गिवन पॉइंट है आपके पास। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम आर। जो पॉइंट एम है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये जो पॉइंट एम है, यानी हमसे क्वेश्चन में डायरेक्टली न कह के एब्सिस एंड ऑर्डिनेट्स ही पूछा गया है। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिस है एंड वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। यानी देखिए इसका हम निकालेंगे एक्स जो होगा हमारा वो होगा, पहले हम एक्स एक्सिस पर जाएंगे, इसको पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे यानी -3। एक्स जो है हमारा -3, वाई हमारा क्या होगा, वाई एक्सिस पर जाएंगे हम, पॉइंट एम को ज्वाइन करेंगे यानी कि 4 -3,4, यानी कि जो हमारा एब्सिस एक्स कोऑर्डिनेट है वो है -3 एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है वो है हमारा 4 रिस्पेक्टिवली। हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम आर। हमें कोऑर्डिनेट्स यानी कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं हमें लिखने के लिए, तो हम एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एक साथ लिख देते हैं, तो यानी जो हमारा ये होगा -3 एंड 4। बस इतना सा क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट है ऑफ पॉइंट एल, जो हमारा पॉइंट एल है इसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट हमें बताना है। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट फिर से एक्स जो होगा हमारा पहले पॉइंट एल, अब इसका एक्स एक्सिस यानी हम एक्स एक्सिस पे जाएंगे, एक्स एक्सिस तो ये हो गया हमारा। अब एल जो है इसको एक्स एक्सिस से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन किया -5, यानी जो एक्स है हमारा वो है -5 और वाई यानी ऑर्डिनेट। अब जो अब वाई एक्सिस पे हम जाएंगे, अब इसको भी हम एल से ज्वाइन कर देंगे, यानी ये है वाई एक्सिस, इससे ये -4 पे ज्वाइन हो रहा है, यानी -5, -4। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है द एक्स कोऑर्डिनेट, पहले हम लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा -5 एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है -4 रिस्पेक्टिवली। हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल आर। जब हमें फिर से हमें कोऑर्डिनेट ऑफ एल लिखना है, यानी कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट एक साथ लिखेंगे। इसको हम लिख देंगे -5, है ही -4। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एस आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। जो पॉइंट एस है आपके पास गिवन, इसका भी आपको एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट लिखने हैं। यानी देखिए एक्स कोऑर्डिनेट हमारा होगा एक्स, इसका जो एस है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, पहले हम एक्स एक्सिस पे जाएंगे, एक्स एक्सिस पे गए, एस को एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दिया, यानी ये 3 पे ज्वाइन है, यानी जो इसका एक्स है वो 3 है। अब वाई, अब एस जो पॉइंट है इसका हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी अब हम वाई एक्सिस पे जाएंगे, वाई एक्सिस पे गए, अब ये जो एस है इसको हम वो क्या कहते हैं वाई एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन हुआ तो ये -4 पे ज्वाइन हुआ, यानी कि जो हमारा वाई है वो है -4, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे हम डाल देंगे 3 एंड -4 रिस्पेक्टिवली। हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस आर। फिर से कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, यानी एक्स एंड वाई एक साथ देखेंगे, यानी कि यहाँ पे 3 एंड -4। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे। हमारा एग्जाम्पल 2 है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस। जो ये पॉइंट मार्क्ड है एक्सिस पे, हमें इसका कोऑर्डिनेट्स बताना। ये जो एक्सिस है, पहले इस वर्ड का मतलब बताता हूँ। एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये प्लूरल फॉर्म है एक्सिस का, प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस में हम कहते हैं कभी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब हम इन दोनों को एक साथ कहते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो अब इसको हम कह देते हैं एक्सिस। यही बोला गया कि जो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क, जो मार्क्ड है एक्सिस पे पॉइंट, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो पॉइंट मार्क्ड है उसका हमें कोऑर्डिनेट्स बताने। तो ये बताते, देखिए पहले हम ए लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए जो है, पहले हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, एक्स फिर वाई, यानी ए जो है इसका हमें एक्स एक्सिस चाहिए, एक्स, यानी पहले हम एक्स एक्सिस पे जाएंगे, एक्स पे गए, अब ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस पे यानी ये 4 पे, यानी 4। अब वाई,
वाई एक्सिस पे हम जाएंगे। अब ये जो ए है कितने पे है, 0 पे है, यानी 4,0, यानी जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए है वो है 4,0। क्योंकि हम ऐसे एक एक्स एक्सिस बना दें, मान लीजिए, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये 0 होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का ये 1, तो ये ऐसे ही इधर का इधर आ गया, समझिए ये 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे वाई की वैल्यू जो है 0 है, एंड 4 का तो 4 आपको पता ही है, ये क्योंकि जो एक्स एक्सिस पे ये 4 पे, ये ए है हमारा। अब देखिए इसका तो भी मिल गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब हम था इधर, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, अब देखिए फिर से हमें एक्स एंड वाई, अब इसका ई जो पॉइंट है, ई इसका एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे ये, तो एक्स एक्सिस पे ये, यानी जो इसका ये है ये 2,3 है एक्स, यानी 2,3 एक्स, एंड वाई जब कोई पॉइंट जो वो एक्स एक्सिस पे मार्क हो तब उसका जो वाई एक्सिस होता है वो 0 ही होता है। यानी ये जो पॉइंट ई है, जैसे ए बी जो था वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे मार्क था, इसलिए जो इसका वाई वो ऑर्डिनेट जो था ए का वो 0 ही आया था, देख लीजिए। सो ई जो है ये भी एक्स एक्सिस पे मार्क है, तो इसका जो ऑर्डिनेट है यानी वाई एक्सिस वो भी 0 है, 2,30, 2.3,0। अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी है, अब ये देखिए कोऑर्डिनेट्स बी, फिर से हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए। अब ये पॉइंट बी मार्क्ड है जो वाई एक्सिस पे है, यानी जो इसका एक्स एक्सिस है वो वाई से कितनी पे, पहले ये वाई एक्स एक्सिस हमने बनाया ये, अब ये जो है एक्स एक्सिस जो है इसका ये 0 है। जब भी कोई पॉइंट मार्क जो वो सिर्फ वाई एक्सिस पे होता है उसका जो एक्स एक्सिस होता है वो 0 होता है, और जब कोई पॉइंट मार्क एक्स एक्सिस पे होता है उसका जो वाई होता है वो 0 होता है। यानी ये जो पॉइंट बी मार्क है ये जो है वाई एक्सिस पे मार्क है, सो इसका जो वो एक्स एक्सिस है वो 0 है। अब वाई प्रिंस वो वाई पे है, यानी ये जो वाई है 3, यानी जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी है वो है 0,3। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी और डी बचा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, पॉइंट मार्क है एक्स एक्सिस पे, यानी कि वाई जो होगा वो 0 होगा, यानी वाई की वैल्यू तो पता है 0। अब ये एक्स एक्सिस पे, यानी ये एक्स एक्सिस पे मार्क, और एक्स एक्सिस कितने -5, यानी -5,0। और ये कौन सा है सी, -5,0। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, यानी ये जो डी है ये मार्क्ड है वाई एक्सिस पे, यानी कि जो इसका एक्स एक्सिस होगा वो 0 होगा, और जो ये अब इसका वाई एक्सिस क्या होगा, यानी वाई एक्सिस पे ये मार्क है -4 पे मार्क है, तो इसका जो वाई होगा वो भी -4 होगा, यानी जो इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी है वो है 0,-4। तो एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन ही है। तो अब चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन पे।